आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के वोट के हक को छीन लिया। चंद ही ऐसे तबकात थे जिनको वोट देने का हक था। आपको मालूम है कि आला तालीम याफ्ता लोग, बड़े मालदार लोग और जो अंग्रेज़ों की हिमायत करने वाले लोग और बड़े ख़ानदान के लोगों को वोट देने का हक था। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ का पिछड़ा तबका, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, यहाँ की ख़वातीन, यहाँ के मजदूर और इसी तरह से जो बहुत ही पिछड़े तबकात हैं, ऐसे लोगों के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने में वोट देने का हक नहीं था। ये बात साबित है। अब ये कि आज़ादी के बाद इस मुल्क के अंदर जितने लोग भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ तबकात के लोग, चाहे वो आला तालीम याफ्ता हों या किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक क्यों ना हो, 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना और जिसमें ये कहा गया कि इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी को वोट देने का हक होगा और अपने पसंद के उम्मीदवार को, अपने पसंद के हुक्मरान को और अपने पसंद के किसी भी सियासी पार्टी के उम्मीदवार को मुंतखब करने का उसे हक दिया गया। आपको मालूम है कि SIR के जरिए से ऐसा मालूम होता है कि ये हक छीना जा रहा है। दस्तूर हिंद की दफा नंबर 324, 325, 326 जिसमें इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी को वोट देने का हक दिया गया था। लेकिन SIR की वजह से, SIR आने के बाद जितने डॉक्यूमेंट्स उन्हें पूछा गया है, आप जरा अंदाजा कीजिए कि उन डॉक्यूमेंट्स को हिंदुस्तान में रहने वाले वो तमाम लोग कहां से फराहम कर सकेंगे। हमारा अपना डेटा ये बताता है, जायजा ये बताता है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ 7.92% लोगों के पास पासपोर्ट मौजूद है। और ये भी मालूम होगा कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो लोग डॉक्यूमेंट्स, 12 डॉक्यूमेंट जो रखते हैं, उनमें से 36.5% लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। लेकिन आज SIR के जरिए से लोगों से कहा जा रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना होगा। हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ SIR नहीं है, बल्कि एक बैकबेयर है NRC और CAA का। और इसके जरिए से इस मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ तबकात के लोग, पिछड़े तबकात के लोग, जिनके वोट के हक को छीन जाने की भरपूर कोशिश जारी है। लिहाजा हम कर्नाटक में न सिर्फ माई वोट माई राइट, यद्येलु कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज और इसमें मुख्तलिफ जमातें और तंजीमें सब शामिल हैं। ये शऊर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि SIR क्या है, लोगों को समझा दिया जाए, इन्हें आगाह कर दिया जाए।